Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing about Chandragupta II, also known as Chandragupta Vikramaditya. He was the third ruler of the Gupta Empire in India and was one of the most powerful emperor of the Gupta dynasty. So let's start. My name is Pawan Kamboj and I take history, current affair and environment classes. I have done my UGC NET in history and I am teaching from last 5 years. So Chandragupta II, he continued the expansion of his father. His father was Samudragupta. समुद्रगुप्त के बारे में हम ये जानते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग और कितने एग्रेसिव राजा थे। उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया और अपनी एम्पायर में मिलाया। लगभग पैन इंडिया को कंट्रोल करते थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त सेकंड। इसमें भी एक और वर्जन है। इनकी मदर थी दत्ता देवी। एक और वर्जन है जो ये कहता है कि डायरेक्टली समुद्रगुप्त के बाद ये नहीं बैठे थे। एक संस्कृत प्ले है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाख दत्त। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेज भी है जो ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पे बैठे थे इनके ब्रदर रामगुप्त। रामगुप्त गद्दी पे बैठे थे और इनकी लड़ाई थी शाका के एनिमी से। शाकास से लड़ाई थी, तो शाकास ने हमला किया और इन्होंने अपनी गद्दी के साथ साथ अपनी वाइफ को भी सरेंडर कर दिया था शाका एनिमी को। इनकी वाइफ का नाम बताया जाता है ध्रुवा देवी। एंड ये जब बात चंद्रगुप्त सेकंड को पता चली तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस शाका एनिमी को हराया, एलिमिनेट किया, ध्रुवा देवी को बचा के लाए और उसके बाद रामाद गुप्ता को रिप्लेस करके खुद गद्दी पे बैठे। अब ये काफी ज्यादा डिबेटेड है बहुत सारे लोगों। कई कहते हैं कि ये एक्चुअली में हुआ था और कई कहते हैं कि ये सिर्फ देवी चंद्रगुप्तम या एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको विशाख दत्त ने लिखा। सो समुद्रगुप्त के बाद अगर कोई बड़ा राजा आया, डायरेक्टली अगर हम बड़े राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड थे। इनके टाइम पीरियड में इन्होंने समुद्रगुप्त के आगे फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए, अगर गुप्ता एम्पायर का ग्राफ इस तरीके से जा रहा था तो वो पीक इनके टाइम पीरियड में करता है, उसके बाद डाउनफॉल भी इन्हीं के टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की। इनकी खुद की शादी हुई थी सेंट्रल इंडिया की नागा प्रिंसेस कुबेर नंगा से और इन्होंने खुद की डॉटर की शादी की वकातका प्रिंस रुद्रसेन टू से। वकातका बहुत ही स्ट्रांग थे सेंट्रल इंडिया में, तो इनकी डॉटर प्रभावती गुप्ता की शादी हुई वकातका के राजा रुद्रसेन टू से। अब किस्मत देखी कि रुद्रसेन टू की मृत्यु के बाद प्रभावती लगभग वर्चुअल रूलर बन गई और वो सब कुछ अपने फादर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रही थी। इसीलिए वकातका पे भी इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका था? चंद्रगुप्त सेकंड का। अब इनका सेंट्रल इंडिया पे कंट्रोल है, इसलिए इन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात पे भी कब्जा किया फ्रॉम शाकास। अपने फादर के पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए बनाया अश्वमेध यज्ञ और खुद को बोला कि मैं हूं विक्रमादित्य। ये टाइटल बहुत सारे राजाओं ने लिया, खासकर वो राजाओं ने जिन्होंने किसी फॉरेन प्लेयर को, फॉरेन पावर को हराया था। इसीलिए इनको चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य बोला जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य इनका टाइटल था। अब इनके पास ज्यादा एरिया आ गया तो इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाने की सोची। उज्जैन, जो कि आज की डेट में मध्य प्रदेश में लाई करता है, उसको इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया। ये एक बहुत ही अच्छे कॉन्क्वरर थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसलिए इनको अलग अलग और नामों से भी जाना जाता है, जैसे विक्रमा, देवगुप्ता, देवराज, सिम्हा विक्रमा, विक्रमादित्य और शाकारी। इन सब नामों से इनको जाना जाता है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट सोर्स मिलता है मेहरौली आयरन पिलर। अब मेहरौली आयरन पिलर के ऊपर लिखा है चंद्रा टू, खाली चंद्रा लिखा है, तो यह माना जाता है कि ये इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज स्कॉलर जिनका नाम था फाहिन। फाहिन आए, इनके दरबार में रुके,
काफी ज्यादा डिटेल में वो इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल सिचुएशन की। तो चाइनीज स्कॉलर पे सवाल आता है तो आपको याद रखना है CG2 के टाइम पीरियड में फाहीन आए थे। आगे चल के हर्षा के टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में यून सांग आएंगे। एंड इसी के लगभग 40-50 साल बाद आएंगे आइस्टिंग। तो कई बार ये चाइनीज स्कॉलर्स का इस तरीके से पूछ लेता है कि उनका क्या क्या ऑर्डर था, किस ऑर्डर में वो लोग आए थे। इनके दरबार में 9 इंपॉर्टेंट नवरत्न रहते थे। हम लोगों ने अभी तक अकबर के दरबार के नवरत्नों का नाम सुना है, बीरबल और बाकी सब, तोदरमल वगैरह। लेकिन इनके दरबार में एशियन टाइम पीरियड में नवरत्न रहते थे जो कि बहुत ही अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे प्ले राइट थे, अलग अपने अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम देखने को मिलता है दैट इज ऑफ कालिदास। कालिदास क्लासिकल संस्कृत के ऑथर थे जिनको इंडियन एशियंट का ग्रेटेस्ट पोएट और प्लेराइट माना जाता है। इनके बहुत सारे वर्क को अलग अलग भाषाओं में, यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। कुछ पॉपुलर इनके काम है जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम यानी विक्रम और उर्वशी की कहानी, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहारा, रघुवंशा, ये 4 इंपॉर्टेंट पोयम है। क्लासिकल संस्कृत के इनके लेवल के उस एरा में राइटर आपको कम देखने को मिलेंगे। और एक चीज और है, बिकॉज ज्यादातर हिस्ट्री हमारी फॉरेन राइटर ने लिखा तो इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, जबकि शेक्सपियर से बहुत टाइम पहले एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। तो संस्कृत के काफी ज्यादा वर्क इनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं। देन और नवरत्नों में आते हैं अमर सिम्हा। अमर सिम्हा ने लिखी किताब अमरकोश, जो कि एक संस्कृत शब्दों की वोकेबलरी की किताब है। इसमें होमोनियम, सिनोनियम वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके 3 पार्ट है और लगभग लगभग 10,000 शब्द हैं इसमें संस्कृत के। इसको त्रिकंदा भी बोलते हैं। देन आते हैं वरम हीरा, जो कि इस टाइम के इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, जिन्होंने किताब लिखी पंच सिद्धांतिका, जिसका मतलब है 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम। इनकी और एक किताब है बृहद संहिता, इस संस्कृत लैंग्वेज में है और इसमें काफी ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल, मैरिज, ओमेन्स। बृहद जतिका एक और किताब जो कि स्टैंडर्ड वर्क मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी में। इन्हीं के टाइम पीरियड में रहते थे धन्वंतरी, जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है। घटक रापारा इनके टाइम पीरियड में रहते थे, जो कि स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट थे। शंकु जो शिल्प शास्त्र के एक्सपर्ट थे। कहापनका जो ज्योतिष शास्त्र के एक्सपर्ट थे। वारा रुचि जिन्होंने किताब लिखी प्रकृत प्रकाश, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज की पहली ग्रामर थी। देन वेतल भट्टा, जो कि ऑथर है मंत्र शास्त्र के और एक मैजिशियन भी। तो आप देखिए कि 9 अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट इनके दरबार में रहते थे। जब हम कहते हैं कि गुप्ता एम्पायर पीक करता है इनके टाइम पीरियड में, तो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि देखिए, एम्पायर पीक करने का मतलब मैक्सिमम एरिया होने के साथ साथ अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करना, अलग अलग फील्ड में डिस्कवरी करना, अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट होना भी होता है। तो इनके टाइम पीरियड में ये सारी चीजें देखने को मिलती, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट है इनके। इनके सिक्कों की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में अच्छा खासा गोल्ड कॉइन इशू हुए। 8 डिफरेंट टाइप के गोल्ड कॉइन इशू हुए। इन्होंने सिल्वर और कॉपर कॉइन भी इशू करने स्टार्ट किए। तो इनके टाइम पीरियड में अगर पीक हुआ है तो डाउनफॉल भी यहीं से देखने को मिलेगा। इनके आगे वाले रूलर के टाइम पीरियड में डाउनफॉल कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा। इनके सिक्कों के टाइप थे काउच टाइप, छत्र टाइप, लॉयन स्लेयर टाइप, हॉर्समैन टाइप, स्टैंडर्ड टाइप, कल्स टाइप और चक्र विक्रमण टाइप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके सिक्कों के टाइप थे और इनको सक्सीड करते कुमारगुप्त फर्स्ट। इनको सक्सीड करते कुमारगुप्त फर्स्ट लगभग 450 सीई में। कुमारगुप्त अगले राजा हुए।
तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य और उनके नवरत्न। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।